भारत जय उड़ान कार्य पुस्तिका। आज हम कक्षा 6 में गणित के सभी कार्य पत्रक का हल करेंगे। आओ शुरू करें। अपनी संख्याओं की जानकारी व पूर्ण संख्याएं। कार्य पत्रक एक बोरी एक तिल्ली के बराबर है। भाई इस पेज में ही खास बात है। एक बोरी एक तिल्ली, 1 बटन 10 तिल्ली, 5 बटन 50 तिल्ली, 4 बोरी 4 तिल्ली। तो यदि उन्होंने 5 बटन और 4 तिल्ली रखी तो उनके सामने बोरियों की संख्या कितनी होगी? 54 54 54 54। क्योंकि 5 बटन 50 तिल्ली, 4 बोरी 4 तिल्ली, तो 54 54। क्या तुम पता लगा सकते हो कि यदि उनके भी गांव बच्चों की संख्या 249 हो तो बच्चों की संख्या 249 हो तो उसे बटन तिल्ली और कंकड़ की मदद से कैसे दर्शाओगे? तो 10 बटन 1 कंकड़ माना हुआ इन्होंने। 10 बटन 1 कंकड़, तो 249 को बच्चों की संख्या दिखानी कंकड़ में, बटन में, तिल्ली में। तो 2 कंकड़, बच्चों की संख्या 2 कंकड़, 4 बटन और 9 तिल्ली। तो ये थी इस पेज में खास बात। एक दिन उस गांव में कुछ बच्चों ने अपने गांव के पेड़ पौधों की संख्या गिनने की सोची, जिसके लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है। 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये ग्रुप बनाने शुरू कर दिए, टोली बनानी शुरू कर दी उन्होंने। 1 की, फिर 10 की, फिर 100 की, फिर 1000 की, फिर 10,000 की। उन्होंने 1, 10, 100, 1000 के एक एक कार्ड बना लिए। 10 पेड़ गिन लेते, 10 वाले कार्ड के नीचे 1 लिख देते। और जब वे जैसे ही पेड़ों की संख्या गिनती 100 हुई, 100 वाले कार्ड के नीचे 1 लिख दिया। बहुत बढ़िया भाई। अब आगे की कहानी तुम पूरी करो। पेड़ गिनते गिनते अब 100 वाले कार्ड के नीचे सुनील ने 10 बार 1 लिखा, तो सुनीता ने उसे मिटाकर 1000 वाले कार्ड के नीचे 1 लिखा। रात हो चली थी और अब सभी दोस्त पेड़ गिनते गिनते थक भी गए थे। उन्होंने पेड़ों की संख्या 1530 हो गई। 1530 लिखा, तो लिख दिया मैंने भाई। उन्होंने इसे 1530 लिखा। अगले दिन फिर चल पड़ी आगे के पेड़ों को गिनने। यहाँ वहाँ गिनते चले शाम तक। फिर अगले दिन, फिर और अगले दिन, फिर और अगले 10 दिन तक गिनते ही रहे और लिखते रहे। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उन्होंने गांव में पेड़ों की संख्या कितनी रही होगी? तो ये 10,000 2 बार लिखा है, एक एकदम 2 बार गिनती हुई है। 1000 की को 3 बार गिनती हुई है, और 100 की 1 बार हुई है, 10 की 1 बार हुई है। तो जोड़ेंगे तो 10,000 10,000 20,000, 1000 1000 1000 3000, 100 10 भी 1 है और 1 है, तो ये बन गया 23,110। 23,110। 1 यहाँ नहीं आएगा, 1 गलती से लिखा गया, 1 नहीं आएगा, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा। 23,110 ये गलती से लिखा गया, 1 यहाँ गलती से लिखा गया, 23,110 आएगा बस। संख्या खेल चलो बनाए, मान कार्ड और खेलें साथ साथ। सभी विद्यार्थी अपने मान कार्ड बनाएं। इसके लिए आपको चाहिए एक चार्ट पेपर, मार्कर, स्केच पेन, कैंची। इस खेल को आप छोटे से बड़े समूह बनकर खेल सकते हो, जैसे टीना, सलीम, जगबीर, शर्मिला इस खेल को खेल रही हैं। तुम भी इस खेल को खेलो। समूह में से एक साथी नंबर बोलेगा और बाकी सभी मान कार्ड के द्वारा यह संख्या बनाएंगे, फिर उसे अपने पास नोट करेंगे। रहस्यमयी संख्याएं, मिस्ट्रिकल नंबर्स। मैं हूँ 6174, मुझ में कुछ खास है। मैं कुछ खास जगह दिखता हूँ, पर कोई नहीं जानता ऐसा क्यों। तो चलो तुम बताओ कि तुम मुझे कैसे और कहाँ ढूंढ सकते हो। तो ये 0 से 9 तक के बीच की कोई 4 अंक लेने हैं भाई, कोई भी 4 अंक लेने हैं, ध्यान रखिए 4 अंक लेने हैं। 0 से 9 तक कोई 4 अंक ले लिए इन्होंने, 2, 3, 7 और 8।
उन चार अंकों को सबसे बड़ी संख्या बना दी 8732। उन चार अंकों की छोटी संख्या बना दो भाई 2378। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, ये जो बनाई थी ना चार अंकों की, बड़ी में से छोटी घटा दी, बचेगा 6354। बहुत अच्छे। अब जो उत्तर आया उसके अंक लेकर फिर से सबसे बड़ी संख्या बनाओ। उत्तर आया 6354, बड़ी बनेगी 6543, छोटी बनेगी 3456, घटा दिया तो 3087 बच गया। बड़ी बनेगी 8730, इसमें आजकल छपाई हो गई है 8730। छोटी बनेगी 0378, बच गए 3852, 3852। और फिर 3852 की बड़ी संख्या बनेगी 8532, छोटी बनेगी 2358, घटा देंगे 6073। यही प्राप्त करना था। हाँ मिल गया भाई। क्या मैं मिला, संख्या मिल गई? हाँ मिल गया भाई। मैं हमेशा ऐसा ही मिलता हूँ। तो ये रहस्यमयी संख्या थी। तो आप ये क्रिया कर सकते हैं जब चाहे। खेल में सीखना। राधिका और गीता को अध्यापक ने एक कार्य दिया। उन दोनों का अध्यापक ने बराबर माचिस की तिल्लियों गिनने को कहा। राधिका और गीता अपने कार्य में लग गई। निशा राधिका के पास जाती है और पूछती है कि तुम क्या कर रही हो? राधिका, मैं माचिस की तिल्लियों को गिन रही हूँ। निशा, मैं भी तुम्हारी मदद करूँ? अभी तक तुम कितनी तिल्लियां गिन चुकी हो? राधिका, क्या तुम माचिस की तिल्लियों को एक एक करके गिनती जा रही हो? ऐसा करने से बार बार गलती हो सकती है। राधिका, नहीं, मैं एक एक करके सारी माचिस की तिल्लियों को गिन लूंगी। निशा अब गीता के पास जाती। निशा, तुम क्या कर रही हो? मैं माचिस की तिल्लियां गिन रही हूँ। निशा, गीता, तुम 10-10 की ढेरी क्यों बना रही हो? गीता, ताकि तिल्ली आसान हो और समय बचेगा। ताकि गिनती आसान हो, तिल्ली आसान नहीं, ताकि गिनती आसान हो और समय भी बचेगा। ताकि तो तिल्लियां गिनना आसान हो जाए। 10 की ढेरी क्यों बना रही है? ताकि तिल्लियां गिनना आसान हो जाए और समय भी बचेगा। बहुत बढ़िया। गीता के दिए जवाब को तुम पूरा करो। फिर तुमने 100 की एक ढेरी क्यों बनाई? इससे गिनती और भी आसान होगी, इजी काउंटिंग होगी, और भी आसान होगी। गीता, मैंने फर्श पर एक 10 और 100 लिखकर अलग अलग ढेरी बना ली हैं। जैसे ही मेरे पास 9 तिल्लियां होती हैं, 10वीं तिल्ली आने पर 10 वाली एक ढेरी बन जाती है और 10 वाली ढेरी बनने पर 100 की एक ढेरी बना देती हूँ। अब तुम देख सकती हो कि मेरे पास 100 की ढेरियों में 3 ढेरियाँ, 10 की ढेरी में 6 ढेरियाँ और एक वाले में 5 तिल्लियां हैं। तो गिनती हुई कुछ इस प्रकार से: 3 बार 100, 6 बार 10 और 5 बार 1। तो ये 100 बार 3 है, 10 बार 6 है और 1 बार 5। तो जोड़ेंगे तो संख्या बनेगी 300 + 60 + 5, 365 बनेगी। निशा, गीता, तुमने 2 या 5 या 7 की ढेरियां क्यों बनाई? तुमने 10 की ढेरियां क्यों नहीं बनाई? अरे समय की बचत होगी, गिनना आसान हो जाएगा, समय की बचत होगी। गीता ने जवाब को पूरा करो। गीता के दिए जवाब को तुम पूरा करो। 10 की ढेरी बनाने से गणना करना आसान होता है और समय भी बचता है। ये सही है। गीता, निशा, हमारे पास संख्याओं को दर्शाने के लिए संकेत इस प्रकार हैं: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। और ये संकेत संख्याओं गिनने और संख्याएं बनाने, उन्हें पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। आधार 10 लेने पर गणना आसान हो जाती है। हम आधार 2 या 3 अन्य कोई संख्या लेकर भी कर सकते हैं, परंतु इस स्थिति में हमें जमा जैसी सक्रियाओं का उपयोग करना पड़ेगा और अधिक समय लगेगा। मैंने आधार 10 का उपयोग गुणा की धारणा से किया है। इससे मुझे संख्या को पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 से 9 तक की संकेत उपलब्ध हैं। इसलिए हम 1 से 9 तक संख्या को गिनने के पश्चात 10, 100 और 1000 की श्रेणी में उन्हें रखते हैं। तो बच्चों, आपको कौन सा तरीका सही लगा, गीता का या राधिका का? गीता का तरीका अच्छा लगा भाई। आपकी अपने सहपाठी के साथ ऐसा ही गेम खेल सकते हैं। राधिका ने इसमें कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया? राधिका जमा की अवधारणा उपयोग किया, गीता ने गुणा की अवधारणा का प्रयोग किया। अभी आ गए भाई। बनाओ और लिखो, बना दो और लिखो भाई। बंडल बना दो, खुले छोड़ दो। दहाई इकाई की संख्या बना दो भाई। ये भी आएगा, घटता बढ़ता क्रम, छोटा बीच की संख्या भी आएगी। कर देते हैं इसका समाधान, देख लो भाई।
पहले में बंडल एक है, खुले खुले कितने देख लो, कितनी संख्या बन गई देख लेंगे आप। तो खुले पांच डंडे आएंगे पहले में, ये कम हो जाओ कम है शायद। दूसरी में 10 के 2 बंडल हैं, खुले 3 हैं, तो दाई 2 है, दाई में 10 के 2 बंडल हो गए ना, और इकाई खुले 3 है, तो 23 संख्या बनेगी। नेक्स्ट में 2 बंडल हैं, खुले हैं 6, संख्या बनेगी 26। नेक्स्ट है 3 बंडल हैं 10 के, खुले हैं 6, 36 संख्या बनेगी। और लास्ट में है 4 बंडल, 4 खुले हैं, तो संख्या बनेगी 44। घटते बढ़ते क्रम में लिखो, घटते बढ़ते क्रम में लिखो, आरोही अवरोही क्रम। छोटी से बड़ी संख्या लिखनी है भाई, छोटी से बड़ी संख्या, बीच में जो संख्याएं दी गई हैं उनको देखकर छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी लिखनी है। जैसे 25, 27, 18, 22 में छोटी है 18, 22, 25, 27, और बड़ी से छोटी लिखनी है तो इसका उल्टा हो जाएगा 27, 25, 22, 18। तो ये आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। बीच की संख्या लिखो, बिटवीन वाली संख्या लिखो, बिटवीन बीच वाली। अरे 12 और 14 के बीच में 13 आता है, 18 और 20 के बीच में 19 आता है, 29 और 31 के बीच में 30 आता है, 48 और 50 के बीच में 49 आता है, और 69 और 70 के बीच में 69 आता है, 32 और 34 के बीच में 33 आता है। बिटवीन बनाओ और लिखो भाई। फिर आ गए बंडल मामला भाई, खुले आ गए भाई, फिर आ गया घटते क्रम बढ़ते क्रम, फिर आ गया भाई, फिर विस्तारित रूप भी आ गया भाई। चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते, देखो बनाओ और लिखो। पहले में 25 संख्या बनेगी, इकाई के 5, दाई के 2, सैकड़ा नहीं इसके पास। दूसरे में 50 संख्या बनेगी, 5 बंडल हैं 100 के, नहीं 10 के बंडल हैं 100 के नहीं, 10 के 5 बंडल हैं, और इसके पास ना इकाई है ना दाई है, दाई तो है 5, 10 के 5 बंडल हैं, 50 संख्या हो गई। और एक नया निशान भी आया, गोल गोल है, उसके द्वारा पर क्रॉस लगा दिया, इसे 100 मान लिया। 100 का बंडल है 1, तो संख्या बन गई 100। और नेक्स्ट है 5 बंडल हैं 10 के, तो और बाकी है नहीं, तो 50 बन गई। तो नेक्स्ट भी देख लें आप, अगली संख्या 67 बनेगी, 106 बनेगी, 96 और 69 बनेगी। घटते बढ़ते क्रम में देख लें भाई, घटता क्रम अवरोही क्रम, घटता क्रम अवरोही क्रम, बढ़ता क्रम आरोही क्रम, चढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम आरोही क्रम, चढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में छोटी आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। घटते क्रम में पहले बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो ये आप देख सकते हैं और अपनी कॉपी लिख सकते हैं। विस्तारित रूप में लिख लिए, विस्तारित रूप से लिख लें भाई। जैसे 938 का विस्तारित रूप लिखा है, 900 + 30 + 8, 9 सैकड़ा 3 दाई 8 इकाई, ये लिख दिए मैंने, आप इनकी हेल्प ले सकती हो। रोहित का जन्मदिन है भाई, मोहन के छोटे भाई रोहित का जन्मदिन है, उसके पिताजी ने उसे बाजार से कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा है। मोहन एक मिठाई की दुकान पर गया और उसने वहां से कुछ मिठाइयाँ खरीदी। उसने दुकानदार की मिठाई की कीमत अदा कर की। रोहित उसके साथ साथ दुकानदार को दिए गए नोटों की संख्या को नोट कर रहा है। तो मोहन और उसका छोटा भाई रोहित है इसमें क्रिया में। इसके पश्चात मोहन कपड़े की दुकान पर गया और वहाँ उन्होंने अपने भाई के लिए नए कपड़े खरीदे। उसके बाद मोहन एक उपहार की दुकान पर गया, उसने रोहित के लिए तोहफा खरीदा। घर आकर जब पिताजी ने रोहित और मोहन से खर्चे के हिसाब मांगा तो रोहित और मोहन ने खर्चे का हिसाब कुछ इस प्रकार निकाला। रोहित द्वारा निकाले गए खर्चे का हिसाब भी देख लें भाई। रोहित के द्वारा इस प्रकार निकाला भाई, 1000 के, 100 के, 10 के और खुले पैसे, इस प्रकार निकाला। इसका हल देख लें भाई। तो रोहित द्वारा 3454 बनेगा, जोड़ेंगे तो 3454, अंकों में 3454, सब 3454। रोहित ने नोटों की संख्या के हिसाब से
रुपयों को जोड़ा और बताया कि कुल कितना खर्च हुआ। मोहन द्वारा दिए गए खर्च का हिसाब, जब कि मोहन ने स्थानीय मान का प्रयोग करते बताया कि कुल कितना खर्च हुआ। मोहन के दिए जवाब को तुम पूरा करो। तो इस प्रकार स्थानीय मान के हिसाब से 3450 और 4। अब ये देख लें भाई, सैकड़े के स्थान पर दाई के स्थान, इकाई के स्थान पर ये भी हल देख लें इसका कि संख्या है तो 39, सैकड़े के स्थान पर 2 है, दाई के स्थान पर 3 है, इकाई के स्थान पर 9 है। इकाई दाई सैकड़ा, इकाई दाई सैकड़े के स्थान पर वो लिख दो। अब सैकड़े के स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर तो 3-3 संख्याएं के मैंने ग्रुप बना लिए, उनको घटते बढ़ते क्रम में लिख दिया। आप भी लिख दें। सैकड़े के स्थान पर 3-3 संख्याओं का ग्रुप बना लिया, घटते क्रम में लिख दिया, बढ़ते क्रम में लिख दिया। सही जगह पर सही संख्या लिखो। अब ये भी अगर आपने कायदे सैकड़ा बंडल याद है तो ये आप कर लोगे। 124 में एक सैकड़ा है, दो दाई हैं, 4 इकाई हैं, एक बंडल है, 2 10 के बंडल हैं, 4 खुले हैं, 124 संख्या। 223 संख्या बनेगी तो 348 संख्या बनेगी, 532 बनेगी, 862 बनेगी और 430 बनेगी। स्थानीय मान निकालो भाई। 238 में 2 का स्थानीय मान 200 है। तो इस प्रकार स्थानीय मान देखना है। इसके पीछे जितने अंक है उतनी जीरो लगा दो भाई। जिस अंक के पीछे जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दो। 496 में 6 के पीछे कोई अंक नहीं तो 6 आएगा। 496 में 9 के बाद एक अंक है 90 आएगा। इस प्रकार देख ली। अब विस्तारित रूप देख ले भाई। हजार अलग, सैकड़ा अलग है, दाई अलग है, इकाई अलग है, तो ये भी आप करते जाएं। स्थानीय मान, स्थानीय मान तो अंक देख लें। इकाई के अंक कोई पीछे कोई अंक नहीं होता, वही संख्या आएगी। दाई में 1 जोड़ लग जाएगी, सैकड़े में 2 जोड़ लग जाएंगी, हजार में 3 जोड़ लग जाएंगी, 10,000 में 4 जोड़ लग जाएंगी। इस प्रकार हल कर सकते हैं। बढ़ते क्रम में लिखो, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी लिख लो। 30,759, 37,059 और 37,509, तो ये बढ़ता क्रम लिख दिया है। गिनतारी का प्रयोग द्वारा संख्या लिखना, तो संख्या है ये 10,11,124, 10,11,124, 10,11,124। चाक का डिब्बा, चाक का डिब्बा। अध्यापक, बच्चों मेरे हाथ में एक चाक का डिब्बा है, इसमें 12 चौक हैं। मेरे पास एक ऐसा 4 चाक के डिब्बे हैं। क्या आप सभी डिब्बों को चाक गिनने के बजाय एक डिब्बे के चौक गिनकर बता सकते हो कि सभी 4 डिब्बों में कुल कितने चाक हैं? एक डिब्बा रखता 12 चौक, तो 4 डिब्बों में 48, चाहे जोड़ लो चाहे गुणा कर लो। बच्चों, चौक की संख्या निकालने के लिए कौन सा तरीका हो सकता है? सोचिए, जोड़ का एवं गुणा का। खजांची मणिरत्नम, राजा जैन के खजांची का नाम मणिरत्नम है। उसका काम राजा के लिए काम करने वालों की तनख्वाह, हरी तनख्वाह, सैलरी का हिसाब कर रखना है। तालिका में दिखाया गया कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह दिहाड़ी मिलती है। मंत्री को 95 रुपये मिलते एक दिन में, घुड़सवार को 76, रसोईया को 65। मणिरत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइये की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है। तो देख लें भाई, रसोइया लेता है एक दिन में 65 रुपये, 65, 60 को, और जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। गुणा कर लें तो 2015 रुपये रसोइया लेता है। 2015 रुपये रसोइया लेता है रसोइया। मणिरत्नम की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और तरीका सीखा। उसने कुछ ऐसा लिखा और अपनी बहन भानु को दिखाया। ये भानु का तरीका दिखा दिया, भानु को दिखा दिया, बहन भानु को दिखाया बेला ने। ये तरीका देख लो भाई। पहले सीखना जारी रखें। फिर भानु ने एक मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह पता करने की कोशिश की। उसने 195 गुणा में 31 को गुणा करना चाहा। 195 को 31 से गुणा कर दी, 195 को पहले 1 से गुणा कर दी, फिर 30 से गुणा कर दी, 6019 आ गया भाई गुणनफल।
अभ्यास है। फिर उसके बाद 32 को 40 से गुना कर दी, हल कर दिया है। 67 को 18 से गुना कर दी, पहले 8 से कर दी, फिर 10 से गुना कर दी, टोटल आ गया 1206। बेला के तरीके के इन सवालों को अपनी कॉपी में हल कीजिए। मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में, मैंने हल कर दिया है। संताराम एक खास रसोइया। संताराम एक खास रसोइया है जो सिर्फ त्योहारों के दिन ही आता है। पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए बुलाया गया था। उसे एक दिन के लिए 165 रुपये दिए जाते हैं। पता करो कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिले। 165 को 300 कितने पैसे मिले। 28 दिन बुलाया जाता है। 165 28 से गुणा करनी है तो महीने का आ जाएगा। अगर उसे साल के सभी दिन बुलाया जाए तो कितने पैसे मिलेंगे। 165 को 365 गुणा कर दें, सालाना खर्च आ जाएगा 21 दाई सैकड़ा 60,225। अब एक घुड़सवार और एक मंत्री की साल भर की कमाई का हिसाब लगाओ। तो घुड़सवार के 365 दिनों में 76 के हिसाब से गुणा कर लें, 27,740। मंत्री कमाता है एक दिन में 195 रुपये, 365 दिन में बनेंगे 71,175 रुपये। तो ये आप देख लें। अब ये जो सवाल छूट गया था ये भी देख लें। 47 को 19 से गुणा करनी है तो ऐसे आएगा। 118 को 91 से गुणा कर दें, 63 को 57 से, 125 को 22 से, 360 को 12 से, 163 को 42 से। तो ये हल आ जाएगा। सोन हर रोज 8 गिलास पानी पीता है तो एक महीने में कितना गिलास पानी पिएगा। 30 से गुणा कर दें भाई 240 गिलास। वह साल में कितने पानी एक दिन में पीता 8, 365 दिनों में 2,920 गिलास पानी पी जाएगा। अगर एक कॉलोनी में रहने वाली 125 लोग रोज 8 गिलास पानी पीते हैं तो साल भर में कितना पानी पिएंगे। एक दिन में 125 गुना में 8 1000 गिलास और साल में 365 गुना में 1000। क्यों एक दिन में तो 1000 गिलास पी जाएंगे। 365 दिन में कितने पी जाएंगे। 21 दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 3,65,000। क्या तुम अपना अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारी कॉलोनी में एक दिन में पीने के पानी की खपत कितनी गिलास है। तो वो अंदाजा लगा दो, 1 लाख लिख दो। गुणा के सवाल ये पैटर्न देख लें भाई, ये पैटर्न देख लें। 1 फिर 11 फिर 11, ये पैटर्न देख लें। 11 111 1111 11,111। तो पैटर्न नहीं है, थोड़ा गलती हो गया था कि जो 9 की गुणा की गई है 1 2 4 5 लिख दिए आएगा 1 2 3 4 5। ये थोड़ा पैटर्न में मिस्टेक हो गया था तो इसे ठीक कर लें और गुणा बढ़ा लें। यहाँ हर अक्षर ABC का एक अंक दर्शाता है। अगर हम ए को 1 मान लें, पता करें B और C कौन सी संख्या है। अरे B 2 बनेगी, C 3 बनेगी। ये उदाहरण आप देख लें। उम्र की कुछ खेल, अपनी उम्र लिखो 12 वर्ष, उसको 7 से गुणा कर दो 84 हो जाएगा। फिर उत्तर को 11 से गुणा कर दो 924 आ जाएगा। आखिरी उत्तर देखो, क्या उत्तर में तुम्हारी उम्र नजर आ रही है। तुम्हारी उम्र उत्तर में कितनी बार दिखती है। इस खेल को औरों के साथ भी खेलो। तो 12 से गुणा करेंगे 77 बार। गोल गोल घूमो, गुणा कर लें भाई। 21 दाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1,42,857 को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। अरे 1 से किसी की गुणा कर लो संख्या से, वही संख्या आएगी। 1 से गुणा कर लो किसी संख्या की, वही संख्या आएगी। जैसे 2 एकम 2, 4 एकम 4, 15 एकम 15, 16 एकम 16, 100 एकम 100, 0 को छोड़कर। अब और भी देख लो। 4 से गुणा करनी सीख लो, 5 से गुणा करनी सीख लो। क्या इन उत्तरों में कोई पैटर्न नजर आ रहा है। अपने दोस्तों से चर्चा कर लें भाई। भाग डोलमा ने अपने दोस्त से मोपेड खरीदने के लिए 9,588 रुपये उधार लिए। उसे अगले महीने में बराबर किस्तों में हर महीने के रुपये वापस करने हैं। तो 1,598 रुपये देने 6 महीने में बराबर। उसे हर महीने कितना पैसा चुकाना होगा उसने अपने बच्चों से गणना करने को कहा। तो हर महीने 1,598 खर्च होंगे भाई। उसकी बेटी ने कुछ इस तरह हल कर दिया, बेटे ने इस तरह हल कर दिया। बेटी ने 500 500 500 और 90 और 8 के हिसाब से कर दिया।
और बेटे ने अपन 1590 और 8 के हिसाब से कर दिया। क्या दोनों का उत्तर एक ही आएगा? हाँ, एक ही उत्तर आएगा भाई। अब इनको सुलझाने की कोशिश करो और सुलझा देते हैं, इनको भी सुलझा देते हैं। देख लो भाई, ये सुलझा लो भाई, भाग कर लो, भाग कर लो भाई। 228 को 4 से भाग कर लो, दूसरे तरीके से भी कर लो। कितने स्टेप में हुआ देख लो। ख वाला देख लो, 2 स्टेप में आ गया। 70 को 22 से भाग कराया तो बंटवारा कराया तो। ग का भी देख लो कितने स्टेप में हुआ है। ग का भी देख लो कितने स्टेप में हुआ है। अंग खाली भी देख ले कितने स्टेप में हुआ है। 6 स्पेल कितना बचा है। चाहे चम्मच भी देख लें कितने स्टेप में हुआ है। 639 को 13 से भाग करा, 2 स्टेप में आ गया भाई भागफल 6 स्पेल। कितनी बार 976 पिछले 976 बच्चे पिकनिक जा रहे थे, उन्हें छोटी बसों में ले जा रहा है। अगर 25 बच्चे एक बस में जा रहे हैं तो उन्हें कितनी बसों की जरूरत पड़ेगी? 2 बच्चों का हिसाब लगाया, देखो कितनी इसने गलती की, ठीक करो। तो भाई ये हमें और 38 बसें चाहिए, गलत हो गया, 39 बसें चाहिए भाई। एक शेषफल बचेगा इसमें, 100 में से 101 में से हो गया, एक बचेगा शेषफल। और ये 38 बचे कार्य हैं, 39 आएगा। जोड़ लो चाहे भागफल को, 10 और 10 20 30 और 39 बसों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ जाए तो इसमें 215 लिखा गया, 225 आएगा और एक शेषफल बचेगा। इसमें भी कितनी बसों की जरूरत पड़ेगी? उन 40 बसों की जरूरत पड़ेगी। कोई स्पेशल है तो 40 बसें, हमें 40 बसें चाहिए। स्पेशल एक चले जाना तो 40 बसें चाहिएगी। अब आज बच्चे बहुत खुश हैं, वे बाल दिवस बना रहे हैं। स्कूल की ओर छात्र को 4 रंगीन पेंसिलें दी जाएंगी। स्कूल ने 969 पेंसिलें बांटने के लिए मंगवाई हैं। यह पता लगाने के लिए कितने बच्चों की पेंसिल मिलेगी, अध्यापिका ने छात्रों से हिसाब लगाने को कहा। तो दोस्तों ये देख लें चित्र ऐसे, ये पता लगाने के लिए कि कितने बच्चों को पेंसिल मिलेंगे, अध्यापिका ने छात्रों से हिसाब लगाने को कहा है। ईरू और श्रीनी के भाग का पूरा करो, उन्हें क्या उत्तर मिला? तो 969 पेंसिलें हैं, 4 से भाग कर दिया, 242 वाट आएंगी भाई। 242 200 एक शेषफल बचेगी, एक शेषफल बची तो 242 बंटवारा हो जाएगा उत्तर। अब ये भी देख ले भाई, ये क्या लिख दिया उन्होंने, ये तो अलग है। ये देखो भाई, शिवांगी का तरीका देख ले, 969 का जैसा हम सिंपल करते हैं वैसा कर दिया इन्होंने तो। अब अगला देख लें। हर पंक्ति एक कहानी कहती है, तुम्हें प्रश्नों का चुनाव करना है ताकि अच्छी कहानी के लिए निशान लगाया जा सके। ये दुकानदार के पास 50 डिब्बे हैं, एक डिब्बे में 48 फल हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से उस प्रश्न का सही निशान लगाओ जो ऊपर लिखित समस्या से मेल खाता हो। दुकानदार को कुछ मिलाकर कितने पैसे देने पड़े? गलत है भाई, हर डिब्बे हैं, 50 डिब्बे हैं, एक डिब्बे में 48 फल हैं, तो पैसे झगड़ा ही नहीं। कुल मिलाकर कितने फल हैं? अरे ये सही है, कितने फल? 50 को 48 से गुणा कर दो, 2400 आ जाएंगे, 2400 आ जाएंगे। गए कितनी और डिब्बों की जरूरत पड़ेगी? गलत प्रश्न है भाई, डिब्बे की डिमांड ही नहीं, जब डिब्बे तो हैं 50। कितनी और डिब्बों की जरूरत पड़ेगी बताओ? क्या और गए 6 प्रश्न की नहीं होंगे, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर पहले ही दिए गए, पहले ही इसमें दिए हैं। एक स्कूल के 352 बच्चे कैंप में गए, हर तंबू में 4 बच्चों को ठहराया गया, हर तंबू में कितने बच्चे ठहरेंगे? और लिख रखा है एक तंबू में 4 हैं, तो गलत प्रश्न है भाई। उन्हें कुल कितने तंबू की जरूरत होगी?
भाग कर दे 88 तंबू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ये सुकून कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं दे रखा है पहले, गलत सवाल है। एक दुकानदार के पास 204 अंडे हैं, वह उन्हें ट्रे पर रखता है, हर ट्रे में 12 अंडे आते हैं, उसे कितने अंडों और अंडों की जरूरत पड़ेगी। अरे प्रश्न गलत है भाई, अंडे दे दिए, एक ट्रे दे दी, ट्रे में 12 अंडे आते हैं, वह कितने ताज़ा अंडे बेचता है, ये भी प्रश्न नहीं बना सही। उसे कितनी अंडों की ट्रे की जरूरत पड़ेगी। हाँ ये ठीक है, एक ट्रे में 12 आती है, 12 से भाग कर दो, 17 ट्रे की जरूरत पड़ेगी। अभी ये बनाओ भाई, बनाओ 100 अंक हैं 1 से 10 तक, इनके बीच में जोड़ घटा गुणा कर लें, भाग कर लें, लेकिन बना दो 100 बना दो भाई। तो स्टेप 1 में मैंने क्या कर दिया, 2 3 4 5 की गुणा कर ली, 120 आ गई। स्टेप 2 में 6 और 7 8 9 10 सॉरी 6 7 8 9 को जोड़ लिया, 30 आ गया। स्टेप 3 में 30 में 10 कम कर दिया, 20 बच गया। 120 में से मैंने 20 कम कर दिया, 100 बच गया। 100 को मैंने 1 से भाग कर दिया, फिर भी 100 आएगा। तो ये इस प्रकार 100 बन गया भाई, आप भी कर लो। छुटी हुई संख्याएं लिखो, छुटी हुई संख्याएं लिखो, छुटी हुई संख्याएं। तो 4 लिख दिया मैंने भाई, 4 दूनी 8, बीच का 8 आ गया। 3 दूनी 6, बीच वाला 6 आ गया। 4 तिये 12, 12 आ गया। तो यही पैटर्न है भाई, बीच वाली संख्या आएगी किनारों वाली गुणा होगा। 6 चौके 24, 4 तिये 12, 6 तिये 18। बीच वाली संख्या आएगी, जो साइड वाली संख्याएं हैं उनकी गुणा होकर, जैसे 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 पंजे 10। तो यही पैटर्न है भाई, समझिए और करें। ये 12 के टुकड़े बना दिए भाई, गुणनखंड बना दिए। 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 3 चौके 12, 2 छिके 12, 4 तिये 12। तो 12 12 कर दिए ना। तो ये क्या हुआ, हम और के भी कर देंगे, 24 ही कर देंगे। 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 4 छिके 24, 6 चौक 24, 3 8 24, 18 के भी कर देंगे। 18 एकम 18, 9 दूनी 18, 4 तिये 12, 6 तिये 18। और ये गलत हो गया भाई, 3 चौके 12 गलत हो गया है, ये गलत लिखा गया, ये गलत हो गया है। सोची और लिखी। रोहित रोज दूध और फल व सब्जियों पर कितना खर्च करता है। दूध पर 75 रुपये, फल सब्जियों पर 50 रुपये, 125 रुपये खर्च करता है भाई। तो रोहित ने मास जुलाई 2021 महीनों पर कितना खर्च किया। तो जुलाई में होती है 31 दिन, एक दिन में 125 रुपये खर्च करता है भाई दूध और फल सब्जी पर। तो 31 दिनों में जुलाई में खर्च करेगा 3875 रुपये, 3875 रुपये खर्च कर देगा। जतीन एक दिन में 580 रुपये कदम चलता है, जतीन एक दिन में 580 कदम चलता है। हफ्ते में यानी 7 दिन में, हफ्ते मतलब सप्ताह यानी 7 दिन, 7 दिन में कितने कदम चलेगा गुना कर दो। 580 गुना में 7, 4060 कदम चलेगा। जनवरी माह में वह कितने कदम चलेगा। एक दिन में चलता है 580, 31 गुना कर दें, जनवरी में 31 दिन होते हैं वही, तो कदम हो गए 17,980 कदम। 968 किताबों को 4 डिब्बों में पैक करना है, तो एक डिब्बे में कितनी किताबें आएंगी, भाग कर दो। तो 142 बांटना है, तो 142 एक डिब्बे में 242 किताबें आएंगी बच्चों। इसमें हमने 968 को 4 बराबर भागों में बांट दिया। 625 बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, अगर 25 बच्चे एक बस में जा रहे हैं तो उन्हें कितनी बसों की जरूरत पड़ेगी, भाग कर दो भाई। 625 को 25 से भाग कर दो तो 25 बसें आ जाएंगी, 25 बसों की जरूरत पड़ेगी। करिए पत्रक दो। अध्यापक मेरे पास कुछ कंचे हैं, क्या आप इनका बता सकते हैं कि ये कंचे कितने कंचे हैं। रीना गिनते हुए 1 2 3 4 5। रीना सर ये 5 कंचे हैं। अध्यापक रीना तुमने यह कैसे बताया। रीना गिनकर बताया। अध्यापक इसका अर्थ यह है कि आपने 1 से गिनती आरंभ करके संख्याओं को गिनना शुरू किया। तो बच्चों गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से आरंभ होती हैं और अंत तक चल जाती हैं। अध्यापक मैंने 5 कंचे रोहित को दे दिए, अब मेरे पास कितने कंचे शेष बचे। राजेश आपके पास तो एक भी कंचा नहीं है। अध्यापक एक भी नहीं संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं सर। रीना ने कहा सर हम इसे 0 में दर्शाते हैं। अध्यापक तो बच्चों प्राकृत संख्याओं में जब हम शून्य को सम्मिलित करते हैं तो पूर्ण बन जाती है, अथवा पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। किसी भी प्राकृत संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो हम अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर लेंगे। उसको उस संख्या की प्रवर्ती संख्या कहते हैं, उत्तरवर्ती भी कहते हैं। 16 की प्रवर्ती 17, 24 की प्रवर्ती 25। अब पूर्ववर्ती कम करना, पूर्ववर्ती में कम कर दो भाई।
13 की पूर्ववर्ती 12, 28 की पूर्ववर्ती 27। क्या प्राकृत संख्या 1 की पूर्ववर्ती 0 है? प्राकृत संख्या होती है नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से शुरू, 1 2 3 4 अनंत तक। और इंटीजर पूर्णांक होते हैं जिनमें पूर्ण संख्या भी शामिल हो, प्राकृत संख्या भी हो और ऋणात्मक संख्या भी शामिल हो। पूर्ववर्ती संख्या पहले वाली एक घटाना है पूर्ववर्ती में। पूर्ववर्ती को ही अनुवर्ती कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीडेसर। और परवर्ती को बोलते हैं सक्सेसर, बाद वाली। इसमें एक जुड़ना है प्रीडेसर। जैसे 5 है, 5 की जो सक्सेसर संख्या है वो 6 है, एक जोड़ दिया। और 5 की प्रीडेसर पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या 4 है। तो पूर्ववर्ती प्रीडेसर और परवर्ती सक्सेसर। क्या पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती सोचिए और लिखिए -1 है भाई, तो होल नंबर का संग्रह बनाती हैं। प्राकृत संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। तो इसमें पैटर्न कौन सा है? इनमें क्या पैटर्न लग रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7, इनमें क्या पैटर्न है? एक जोड़ते चलो, एक बढ़ाते चलो, एक में एक जोड़ा 2, 2 में एक जोड़ा 3। तो पैटर्न है एक जोड़ते चलो। अगर हम इसी तरह पैटर्न को लें तो बच्चों इसमें आप क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं बच्चे? सेबों की संख्या बढ़ती जा रही है, सेबों की संख्या बढ़ती जा रही है। अध्यापक बच्चों इसमें से हम देख सकते हैं कि इस प्रतिरूप में संख्याएं बाएं से दाएं जाते हुए बढ़ रही हैं, ऐसे ही दाएं से बाएं जाते घट रही हैं। तो देख लें भाई, बाएं से दाएं बढ़ रही हैं, दाएं से बाएं घट रही हैं। इसी पैटर्न पर आधारित संख्याएं संख्या रेखा पर दर्शाई जाती हैं। तो इसे संख्या रेखा कहा जाता है, नंबर लाइन संख्या रेखा। इसे बाएं से